हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। आप सबके जीवन में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो अभी बहुत सुबह के गुड मॉर्निंग हो रही है और अब यहाँ पे मैं चूल्हा जला ली हूँ और बन रहा है हमारा खाना। तो हमारे चाय वगैरह हो गए हैं और खाना बन रहा है। तो ये हमारे जलावन है जो खरपतवार के जला लगाए हुए हैं और ये हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। तो आलू और भिंडी की भुंजिया है और ये रोटी बन रही है। तो अब दरवाजे मेरे आंगन में आ गए थे कुछ लेबर काम करने के लिए, बड़ी तो लकड़ी के काम करने के लिए। तो एक मैं बनवाई थी पलंग, जो दीवान पलंग है, आप लोग देख सकते हैं तो ये बिक्री के भी हैं। तो जिनको लेना रहता है वो आके देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं तो ले भी जाते हैं। कितना तो मैं बेच भी चुकी हूँ। जो जिस अपने रिश्तेदारों में जो जान पहचान के लोग रहते हैं वही लेते हैं, जो जानते हैं कि बहुत अच्छा। और पता है दोस्तों, ये कोई ऐसे वैसे लकड़ी का नहीं है, ये प्योर सागवान का लकड़ी है और ये खराद कराया हुआ गोल गोल। इतना सुंदर सामने से वीडियोस में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन सामने से जब देखिएगा तो इतनी खूबसूरत लगते हैं ना। और इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा है कि इतना वजन है। सिर्फ पलंग जिसका फ्रेम ही इतना वजनदार है कि क्या ही बताए, 4 आदमी के बगैर उठता ही नहीं है, इतना मजबूत है और बहुत हैवी होता है। तो ये है हमारा पलंग। तो हमारे सभी घरों में बनवा के रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहीं से आता नहीं है। हमारे बागीचे में जो पेड़ लगाते हैं वही बड़े होके जो पक जाते हैं, सूख जाते हैं, उसी को कटवा के और थोड़े करके बनवा के रखा है। ताकि इस जैसा कि आपको समझा देते हैं, इस साल फ्रेम बनवा लिए, उसके अगले साल उसको मरम्मत करवा दिए और उसके अगले साल, मैंने ऐसे से साल बाई साल जैसे जैसे पैसे आते वैसे वैसे किया जाता है। और इतनी धूप हो रही थी तो मेरे मालिक ने कहा कि थोड़ा सा ठंडा कुछ पिला दो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा कड़ी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आ गई थी पके हुए आम को लेकर और उसको अच्छे से गाड़ दूंगी, उसका मुठरा छिलका अलग निकाल के गाड़ दूंगी। और उसके बाद इसको मिक्सी जार में पीस कर, और दूध थोड़े से थे क्योंकि बच्चे भी पीते हैं तो ज़्यादा दूध नहीं डालूँगी। तो बर्फ़ वगैरह निकाल के उसको अच्छे से ठंडा बना दूँगी तो पी लेंगे। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो अच्छे लगेंगे और वो खुश भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना कचरा वगैरह लगा हुआ है। तो सभी पी के चले गए हैं। मैं उनका नहीं शूट की थी, शॉर्ट्स बनाई थी थोड़ी सी क्लिप लेके, लेकिन ज़्यादा नहीं शूट की थी। तो उनको पिला दी हूँ और वो लोग चले गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो 2-2 गिलास सभी पिए हैं और मेरे बच्चे सब भी पी लिए थे। तो यहाँ पे देखिए कितना कचरा फैला हुआ है, तो करेंगे इसको साफ। तो मेरा बेटा भी मेरी मदद करने में लगा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरा बेटा भी मेरे साथ ही काम करता है। तो बच्चों जो देखेगा, जैसा देखेगा वैसा ही ना करेगा तो वही ना सीखेगा। तो देखते हैं बच्चे काम करते हुए तो ये भी काम करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मैं भी मम्मा की हेल्प कर दूं तो वो भी करने लगते हैं। तो मैं कितना भी बेटा हट जाओ, अगर धूल पड़ेगी, मिट्टी पड़ेगी तो खांसी होने लगी, फिर भी वो लकड़ी लेके और कैसे कैसे कर रहा था। तो मेरी बड़ी बेटी आई रिद्धि, तो वो उसको बोली कि मम्मा आप बहुत कोशिश की है, पलंग को देख रहे हैं आप लोग 3 आदमी मिल के, लेकिन फिर भी वो नहीं घस के, इतने ज़्यादा हैवी है लेकिन वो नहीं घस के, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद मैं उसको छोड़ दी कि ज़्यादा वज़न उठाना भी अच्छी बात नहीं होती है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ दी और फिर वैसे ही झाड़ू लगाने लगी। बहुत मेहनत लगा लेकिन फिर भी नहीं, वो टस से मस नहीं हुए, अपनी जगह से हिले तक नहीं। तो इतने वज़नदार हैं और वहाँ वैसे ही रह गया। तो कि जब दोस्तों किसी के ऑर्डर्स आते हैं, किसी के पहचान वाले रहते तो आके देखते हैं दरवाजे पे, तब पूछते हैं कि अगर ये बिक्री का है तो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर बिक्री का रहता है तो दे देते हैं, हाँ ले जाइए। तो उसको फाइनल फिनिशिंग टच दे के और दे दिया जाता है। अभी ये फाइनल नहीं है, इसको सेट करवा के रख दिया गया है। अगर किसी को पसंद आ जाएगा तो ये बिक जाएंगे। तो सेट रहेगा तभी तो किसी को देखने में उसका शोभा बढ़ेगा, तो ऐसे रखा रहेगा तो नहीं ना होगा। इसीलिए इसको
प्लाई नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए इसका प्लाई इसमें सेट करवा दिया। अभी फाइनल फिनिशिंग नहीं हुआ है, अभी जब ऑर्डर्स मिलेंगे जाना रहेगा तब फाइनल टच दिया जाएगा। तब तक ये वैसे ही रखे रहेंगे। और यहाँ पे मैं झाड़ू पूरे में लगा रही हूँ। तो ये सब मेरा बेटा भी कैसे झाड़ू लगा रहा है अपने, वो भी कोशिश कर रहा है काम करने की। और ये सारे करते करते हमको शाम हो गई थी और इतने गंदे हुए थे ना, ऊपर धूल मिट्टी, क्या ही बताए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा बिकते ही हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे बागीचे हैं, आम के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उसके साइड आरी में लगा दिए गए सागवान। तो बहुत सारे सागवान हो गए हैं, तो वो ऐसे ही बेचने में तो उतना प्रॉफिट नहीं होता है और कुछ नहीं हो पाता है। तो सागवान की वैल्यू एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे मालिक की एक इच्छा थी ना कि अपने हर घर में सागवान का होना चाहिए पलंग। तो सब घर में तो हो गया है, तो फिर लकड़ी अगर हो जाते हैं तो उसको चिरवा के और खुद मैनेज करते हैं। एक एक चीज़ को, एक एक चीज़, छोटे छोटे टुकड़े को इतनी बारीकी से वो देखते हैं, कुछ वेस्ट नहीं होने देते। और बहुत बारीकी से उसको सेट करवा करवा के खुद बैठ के बनवाते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसको खराद करवा के बनवाया गया है। और मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मेरा बेटा भी सबको पोंछ रहा है सबको कर। और पता है दोस्तों, ये सोफ़ा जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी सासू माँ को दहेज में मिला हुआ है। तो ये वो कितना पुराना है और अभी भी इसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप लोग, कितना पुराना हो गया है, फिर भी ये इतना ही मजबूत है। तो ये देखिए, और ये नहीं नीचे इस पे था जगह, झाड़ू लगाने में नहीं हो रहा था, साफ़ करने में, तो इसको उठा के ऊपर रख दी थी और फिर उसको अच्छे से साफ झाड़ू लगा दी हूँ। और उसके बाद इसकी साफ़ सफाई करूँगी, पोंछा लगाऊंगी। और इधर मेरा कुर्सी वगैरह भी था, तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि मेरी कुर्सी वगैरह भी कुछ बने थे जो दरवाजे पे रखे हुए हैं, तो ब्लॉग्स में दिखने को मिलता होगा आप लोगों को। तो ये मेरा बेटा अपनी बहनों के साथ खेल रहा है और मेरी बेटियां कर रही थी शूट, रिद्धि सिद्धि। तो मेरी दो बेटियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और मेरा बेटा है एक छोटा सा। तो बहुत बड़ाई छोटाई है दोनों तीनों भाई बहन में। तो ये उसके बाद मेरा सारा साफ़ सफाई हो गया था और झाड़ू लगाने में नीचे झुक के करने में नहीं बन रहा था, बहुत धूल था। तो सोची इसको पानी ही पटाए, तो क्योंकि सारे पानी आंगन में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये सब करते करते मुझे हो गई थी बहुत शाम और मेरा पूरा देह हो गया था गीला, पूरे साड़ी नीचे से गीले हो गए थे बहुत। तो सोची कि कोई बात नहीं, आज पूरा साफ करके ही मानेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितना टाइम लगा था और कितनी मेहनत लगी थी इसको साफ़ सफाई करने में। तो मेरे सभी बच्चे मेरी बहुत मदद करते हैं, तो सब पानी ढो के ला रहे थे बाहर से, और मैं यहाँ पानी पटा पटा के सारी सीढ़ी वगैरह सबको दूँ, क्योंकि इसमें ग्राइंडर मारे हुए रहते हैं, तो लकड़ी पे ग्राइंडर मारे जाते हैं चिकने होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, मिट्टी की तरह धूल उड़ती है। तो उसके ग्राइंडर मारे हुए तो इसको बहुत उड़ती है, तो वो बहुत दूर दूर तक भी जाती है वो गंदगी, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है साफ़ करने में। तो उसका डक भी लगता है, नाक में सांस में चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं रहा, तो सब साफ़ सफाई मेरी हो गई है। और मेरी बेटियाँ कर रही थी कुछ एक्टिंग पानी पे, तो मैं उसको डांट रही थी कि पानी पे मत करो, नहीं तो फिसल के गिर जाओगी तो हाथ पाँव टूट जाएंगे, तो कौन संभालेगा। इसीलिए डांट रही थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर भी मानते कहाँ हैं, तो फिर भी वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूरे को साफ़ सफाई। कुछ कुछ देख रहे हैं मेरी बेटियाँ सब एक्टिंग कर रही है, तो इस एक्टिंग पे मैं कभी कभी उसको डांट जब देख रही थी तो डांट पड़ ही जाती है, लेकिन बच्चे तो मानते कहाँ हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते हैं, वो अपने ही मन के करते हैं। और इधर मेरा बेटा उधर से आ रहा है, और करते करते मैं थक गई थी। और मेरा फेस देखिए गर्मी से क्या हालत हो चुकी है, और गला वगैरह का सबका खोल दी हूँ, क्योंकि इतनी घमौरियाँ हो चुकी है ना
इतनी घमौरिया हो चुकी है गर्मी के कारण कि क्या ही बताएं। और लाइट भी नहीं रहती है, पंखे भी नहीं रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा हैवी गर्मी पड़ रही है। और इधर सीढ़ी भी था मेरा गंदा, तो सोचे आज तो पूरा सफाई डीप क्लीनिंग करके ही मानेंगे। तो देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है। तो जो पता है दोस्तों, मुझे सीढ़ी पे पानी पटाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें पानी पटाओ वैसे वैसे वो खुद अपने आप साफ होते रहता है। तो ये मेरा हो गया पूरा क्लीन। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सब चीज़ का जवाब मिलेगा आप लोग को। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।